हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो और ये है आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड पिक कार्ड रीडिंग हु यू विल मैरी। और आपकी पर्सन कौन है, इनिशियल्स भी देखेंगे फ्रेंड्स। काफ़ी सारे लोगों ने रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, आपकी रिक्वेस्ट पे यहाँ है। मैजिक वेंस टैरो को जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स। क्लिक द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ रीडिंग फ्रेंड्स। अब बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, अगर आप देखते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। आई पोस्ट डेली, सो आपको रोज़ नोटिफिकेशंस और रीडिंग्स मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपको हेल्प करेगी, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी। एंड फ्रेंड्स आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। 1 ईयर फ्रॉम नाउ की पिक कार्ड रीडिंग मैंने कर दी है, नवंबर की भी कर दी है सबसे पहले, सो देख लो जाके फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। एंड इनिशियल्स भी देखेंगे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे इनिशियल्स भी उन्हें चाहिए, तो आपकी रिक्वेस्ट पे है फ्रेंड्स। तो आज की चॉइसेस तो काफ़ी खूबसूरत हैं। चलिए लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज़ ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत ही खूबसूरत से द लेडी इन ग्रीन। ऑप्शन नंबर 2 द वॉरियर, द मैन ऑन अ हॉर्स, द वॉरियर। Option number 3, the Queen of Cups, the lady in blue. Relax, take a deep breath, choose option 1, option 2, option 3. फ्रेंड्स हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो है कमेंट सेक्शन से देख लीजिएगा, आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई पायल पसंद नहीं आ रही, दूसरी चूज़ कर लो फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक वॉट एवर यू लाइक, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1 व्हाट इज़ हैपनिंग। आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन, चलिए देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1 दिस लेडी इन ग्रीन, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके लिए रोमांस एंजल्स की एडवाइस है, ये एक्स्ट्रा एडवाइस है कि व्हाट आपकी मैरिज के लिए या अभी के लिए करंटली क्या एडवाइस हो सकती है। ये ऑरेकल मैसेजेस हैं आपके। और चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, the 6 of swords, the 2 of wands, the 2 of cups, beautiful, and the 2 of swords। सारे ही ऑलमोस्ट आपके 2 आ गए सिवाय 2 of pentacles को छोड़ के। सो 2 of cups, 2 of wands, 2 of swords, वाह ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स आपकी शादी जिस भी पर्सन से होगी वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग डेफिनेटली। एंड आई फील ये आपकी लाइफ जो है, ये शादी, ये आपकी लाइफ चेंज करेगी। एंड वाई, बिकॉज सम ऑफ यू आई फील पाइल नंबर 1, या तो आप लोग शादी नहीं करना चाहते, या आप लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं, या आप लोगों ने इतने हार्ट ब्रेक्स देखे हैं कि अब आप लोग जो है शादी को लेके आपका मन नहीं है। इट फील्स लाइक यू नो यू आर, आप लोग टायर्ड हैं या तो प्यार से, या आप लोग खफा हैं। मुझे तो लग रहा है आप लोग खफा हैं, यू नो खफा हैं आप प्यार और मोहब्बत से कि अब नहीं, कभी नहीं, बिकॉज यू हैड बीन थ्रू अ लॉट फ्रेंड्स डेफिनेटली। या आपके पर्सन, आई फील आप दोनों ही, जिससे भी आपकी शादी होगी वो भी उन्होंने काफ़ी कुछ झेला है ज़िंदगी में। सो समवेयर आप दोनों ही रेडी नहीं होंगे जब आपकी शादी होगी, या आप दोनों रेडी यू नो मूड में ही नहीं है प्यार मोहब्बत के। बट ये जो आपकी शादी जिस पर्सन से होगी, दे विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। आई फील ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से हैं, फ्रॉम अनदर सिटी एंड कंट्री। आई ऑल्सो फील ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी, दे आर वेरी मेच्योर, दे आर वेरी केयरिंग, दे आर वेरी लविंग। और इनसे आप ना हमेशा डिपेंडेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे नहीं है फ्रेंड्स जो पर्सन आपने अभी तक डेट करे हैं, या जिनसे आपको धोखा मिला है। सो गेट रेडी, गेट एक्साइटेड। और मैं जानती हूँ अगर आप अभी ऐसा फील कर रहे हैं हमारे व्यूवर्स कि नहीं हमें बिल्कुल शादी पे भरोसा नहीं है, नहीं हमें बिल्कुल प्यार पे भरोसा नहीं है, हम कभी नहीं करेंगे, एग्जैक्टली तभी आपकी शादी होगी। एग्जैक्टली तभी आपको मिलेंगे जब आप ये सब सोच रहे हैं एंड यू आर लाइक कम्प्लीटली इन योर पावर, क्योंकि ये पर्सन अपनी पावर में है। दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड। जिनसे आपकी शादी होगी, दे कुड बी एन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई,
आप लोग खुद भी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। बहुत ही लविंग ये पर्सन होने वाले हैं जिनसे आपकी शादी होगी। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली लविंग, एक्सट्रीमली केयरिंग। दे विल ब्रिंग अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ, एक न्यू शुरुआत। और नॉट जस्ट आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक बैलेंस, एक नई शुरुआत, एक ये जो हसीन गुलाब की खुशबू है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने बहुत कष्ट झेले हैं, आपके पार्टनर ने भी, एंड दे हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, जिससे आपकी शादी होगी। वो अलग सिटी कंट्री से हैं, दे माइट बी फ्रॉम यूके, यूएसए, वो कहीं पानी के आसपास रहते हैं, इतना मुझे दिख रहा है, या आप लोग रहते हैं। सो और आप लोग जब मिलेंगे तो आप इंस्टेंटली शायद एक दूसरे को लाइक ना करें। लाइक की बात नहीं है, आप लोग शादी करने के मूड में नहीं होंगे, ना वो होंगे ना आप होंगे, बट दिस कनेक्शन विल बी वेरी नाइस। और चांसेस हैं आपके लव मैरिज होने के, या आप लोग काफ़ी यू विल, इवन इफ इट इज़ एन अरेंज मैरिज, यू विल टेक सम टाइम टू नो दिस। और वो भी आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं, दे विल ऑल्सो टेक टाइम। ये जो इनिशियल 2 ऑफ कप्स हैं, आप एक दूसरे को जानेंगे, चाहे 2 महीने के लिए आप लोग एंगेज रहें या 2 साल के लिए प्रॉबली। आई डेफिनेटली फील कि ये आपकी लाइफ बदलने वाली है, एंड यू बोथ विल चेंज ईच अदर। बिकॉज आपकी वैल्यू, आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट है, पाइल नंबर 1, और आपको समझ पाना अब हर किसी के बस में नहीं है। बिकॉज आप लोगों ने इतना कुछ अकेले झेल लिया है, यू हैव बिकम वेरी इंडिपेंडेंट, एंड दिस पर्सन इज़ अ कंप्लीट मैच टू यू, परफेक्ट, परफेक्ट एंड ब्यूटिफुल। ये आप पे कभी गिव अप नहीं करने वाले हैं, यह आपको बीच में अधर में छोड़ के नहीं भागेंगे, ये अपने वादे पे टिके रहते हैं, ये मैच्योर हैं, ये आपको समझ पाएंगे, दे विल मीट यू इन द मिडिल। दिस पर्सन इज एक्सेप्शनल, एंड आई फील कि आपकी पावर से लोग डरते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग काफ़ी पावरफुल हैं, तो आपकी पावर से जो है कहीं ना कहीं पीपल आर स्केर्ड। और लवर्स आप जो हैं, आपके अभी तक रहे हैं या जिन लोगों से आप मिले, वो आपसे डरते हैं, तो दे रन अवे। बट ये पर्सन आपसे नहीं डरेंगे, दे आर एन इक्वल मैच टू यू। बट हाँ, आप दोनों को एक दूसरे को हाँ कहने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप दोनों थोड़े डबल माइंड्स में हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो हैं आपको न्यू जॉब से मिलेंगे, या आप लोग कहीं चेंज करेंगे सिटी कंट्री, वहाँ मिल सकते हैं, या वो आपकी सिटी कंट्री में आ रहे हैं, जब मिलेंगे। आई डू फील दिस पर्सन इज़ रिच, एंड दिस पर्सन इज़, ये अपने वादे नहीं तोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जस्ट और फेयर हैं, लॉयल हैं। दे माइट बी फ्रॉम लॉ, दे माइट बी फ्रॉम कॉमर्स, दे माइट बी अ बिजनेस मैन, समवन हु ट्रैवल्स अ लॉट। ये हो सकता है फोर्सेस में हो, आर्मी, नेवी वगैरह, जो नेवल फोर्सेस होती हैं, फ्लीट्स होते हैं, हो सकता है ये मर्चेंट हों किसी तरह के। तो दे ट्रैवल अ लॉट, बट दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उन्होंने भी आपकी की तरह ज़िंदगी जी है और समझे हैं वो भी। मास्टर नंबर 15, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने दिल को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं, और आपके पर्सन आपको लेके, जिनके से आपकी शादी होगी, वो आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, और आपके दिल को लेके तो इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी पोजेसिव, प्रोटेक्टिव रहेंगे। आई डू फील आप लोगों में एज गैप हो सकता है, या आप दोनों सेम एज के भी हैं, तो भी एक ऐसा केयरिंग एटीट्यूड है, जैसे आप दोनों एक दूसरे के छोटे भाई बहन की भी हम प्रोटेक्टिव होते हैं ना, अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके भी हम प्रोटेक्टिव होते हैं कि ओहो, इनको कहीं नहीं जाने देंगे हम, ये हमारे हैं, दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी। सो दिस पर्सन विल प्रोटेक्ट योर हार्ट, दे विल अंडरस्टैंड वाई, वेयर आप कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, where you are coming from, what you want, what you expect. This person just knows it all, और आप भी उनको समझ पाएंगे। आई थिंक आपके पर्सन और आप में इंस्टेंट कनेक्शन होगा, और वो और बढ़ेगा वक्त के साथ। आई डू फील कि हो सकता है इनिशियली आप मना कर दें, या वो दोनों ही थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे एक दूसरे को जानने का, और उसके बाद ये शादी होगी। चेंज योर फोकस नंबर 5, 5 ऑफ कप्स। आई डू फील फ्रेंड्स कि आप दोनों, ये पर्सन आपकी लाइफ में आके आपका फोकस चेंज करेंगे। दिस पर्सन विल हेल्प यू टू सी पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। आई ऑल्सो फील कि आप भी अपने पर्सन को जो है पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं, क्योंकि आप दोनों एक लाइक पैरेलल लाइंस हैं, आप दोनों ही ब्यूटीफुल हैं, और एक अलग आप दोनों इंडिविजुअल की तरह रहेंगे, एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि किसी ने किसी का स्पेस खा लिया, या कोई ईगो इश्यूज हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
सो व्हाट इज़ द बैड इज़ फ्रेंड्स की पहली चीज़, आप थोड़े नेगेटिव हो गए हैं तो आप हाँ नहीं बोलेंगे। भले ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, हो सकता है ये आपको पहले लव करें, आप जानते हो इन्हें एज अ लवर या एज अ को वर्कर इन द फ्यूचर मिले आपसे, बट आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बहुत डिफेंसिव में हैं, आप अपने दिल को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो गए, सो यू माइट से नो। और ये अगर अरेंज मैरिज से भी आ रहे हैं या मैरिज प्रपोजल जैसे भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, यू माइट से नो। तो थोड़ा सा ना आपको आपको यहाँ नेगेटिव फ्रेंड्स आप हैं, वो नहीं है, सॉरी बट ये है सच। आपको पता है मैजिक वेंस टेरो पे मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि दैट्स नॉट हु आई एम। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ये पर्सन जो है काफ़ी रिस्क लेते हैं एंड दे आर वेरी मेच्योर। इनको ट्रैवल करना पसंद है, इनको सच बोलना पसंद है, और ये थोड़े से मुंहफट हैं। इवन अगर ये लड़की हैं तो ये ट्रेडिशनल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि शी विल फॉलो एवरीथिंग, तो ये नेगेटिव हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप बहुत ट्रेडिशनल हैं तो शी इज़ वेरी बोल्ड, शी इज़ वेरी बोल्ड, शी डज़ व्हाट हर, शी इज़ वेरी, वो अपना दिल जानती हैं और दिमाग जानती हैं, समझती हैं, इंटेलिजेंट हैं, एजुकेटेड हैं, और वो सच बोलती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वो टेम मतलब बदल जाएंगे अपने बातों से, या उनको कई बार होता है जैसे हम सोचते हैं, इवन लड़कों के से भी हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अरे ये चीज़ अच्छी लगेगी नहीं तो आप थोड़ा चेंज कर लो, लोगों को बुरा लगेगा, सच मत बोलो इतना। तो दिस पर्सन विल से द ट्रूथ, मैन और अ वुमेन। आप नहीं उन्हें बदल सकते, आपको अच्छा लगेगा या नहीं आई डोंट नो, बट ये बुरा हो सकता है किसी के लिए। बट आई फील यहाँ बुरा ज़्यादातर इस पर्सन में कुछ नहीं है, आप में है। आप लोग जो है बहुत डिफेंसिव हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं खुद को लेके। तो इस पर्सन के लिए टफ होने वाला है आपको विन करना, ऑल्दो दे विल विन यू एंड मैरी यू। आई थिंक कहीं ना कहीं आप कोर्टशिप में ही खुश होंगे, या आप कोर्टशिप भी नहीं करना चाहेंगे, बट दिस पर्सन विल विन यू फ्रेंड्स, सो डोंट वरी अबाउट इट। हो सकता है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो, या आप दोनों हो। चलिए एडवाइस देखते हैं फॉर दिस कनेक्शन। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। वाओ फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये वक्त आपको अपनी लव लाइफ के लिए सोचने का है। अगर आप अभी तक नहीं सोच रहे हैं तो तैयार हो जाइए, गेट रेडी। कोई अट्रैक्शन आने वाला है, कोई न्यू लवर या कोई कनेक्शंस आ रहे हैं। और अगर ऑलरेडी कोई आपकी लाइफ में आ चुके हैं न्यू पर्सन, यू शुड ओपन योर आर्म्स एंड आइज टू देम, आप अपना दिल खोलिए उनके लिए। बिकॉज मुझे तो रेजिस्टेंस फ्रेंड्स हमारे व्यूवर्स से लग रही है, मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन रेजिस्ट करेंगे। ये तो देखिए, आपको देखे ही जा रहे हैं, कोई हूर जो गाना है बिल्कुल फिट है यहाँ पे, कि ये तो आपको हूर की तरह देखे जा रहे हैं, बट आप लोगों का ध्यान कहीं और है। आप करियर पे फोकस्ड हैं, खुद पे फोकस्ड हैं। प्यार, व्हाट इज़ प्यार? शादी, व्हाट इज़ शादी? आप, आई एम सरप्राइज्ड आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। शायद मोहब्बत मुझसे है इसलिए देख रहे हैं, बट फ्रेंड्स ये तो आ रहे हैं। यू शुड से येस, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, थोड़ा बातें बातें कीजिए फ्रेंड्स, अकेले रहने में मज़ा नहीं है, बातें कीजिए। 2020 है, बातों के लिए बना है, बाकी कामों के लिए नहीं बना है। चलिए एडवाइस देखते हैं फ्रेंड्स। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लव। सो स्वीट फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। सो बिल्कुल हाँ बोलिए। आप दोनों थोड़े थोड़े से सहमे सहमे से आएंगे इस कनेक्शन में, इस शादी में, बट बहुत अच्छी आपकी शादी रहेगी। 2 ऑफ कप्स, आप फ्रेंड्स भी रहेंगे, आप बेस्ट फ्रेंड्स भी रहेंगे, आप लवर्स भी रहेंगे। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैंने कहीं नहीं देखी, क्योंकि जनरली ईगो इश्यूज होते हैं अंडरस्टैंडिंग में। जनरली कौन किसको लीड करे, कौन किसको कंट्रोल करे। इस मैरिज में आप दोनों के रोल्स बिल्कुल क्लियर हैं, ना वो आपको चेंज करेंगे ना आप उन्हें चेंज करेंगे। सो इट इज़, और बल्कि आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट और करेंगे। सो इट इज़ सेफ, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव फ्रेंड्स। और जो रिलेशनशिप आपके लिए बनी है वो अभी तक आई नहीं थी, इसलिए आपके दिल टूटे थे। तो दिल टूटने पे हम क्या कहेंगे कि दिल क्यों टूट रहे हैं हमारे बार बार? क्योंकि जिनसे मिलना है, जो किस्मत में लिखे हैं, जिनसे मोहब्बत किस्मत में लिखी है, वो अभी तक हाथों की लकीरों में आए नहीं हैं। अब आएंगे तो शादी होगी आपकी। सो डोंट गिव अप फ्रेंड्स, डोंट गिव अप। लेट्स सी क्या आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1, हु दे विल मैरी। हार्ट ब्रेक्स आर अ वे ऑफ गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो। आई नो आप क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं, आप लोग क्यों करेंगे। देखिए
कई लोग तो आप बहुत ज़्यादा नन की एनर्जी में हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं। कई लोग आप जो हैं बहुत ज़्यादा एक एक अलग ही आप लोग बहुत सिंगल रहे हैं, रेयर। ये एक रेयर आप लोग, एक तो जो आप जिनसे आपकी शादी होगी वो कनेक्शन रेयर होगा, आप दोनों का प्यार और मोहब्बत रेयर होगी, और आई थिंक यू विल बी बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो। सो ये काफ़ी रेयर है, सो ये आप याद रखिएगा। और RARE उनके सरनेम में हो सकता है, राव है या कोई और भी हो सकता है, राय, आई डोंट नो। RAC है, J है, P है, एक्स है। हो सकता है आप अपने एक्स से शादी करना चाह रहे हैं, बट आई डू सी कि ये कोई न्यू पर्सन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है। इट इज़ नॉट समवन फ्रॉम योर पास्ट, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट करेंगे। आप वहाँ चक्कू चुरियाँ चला देंगे। सॉरी फॉर द बैड वर्ड्स, बट इट इज़ इट इज़ पोलाइट वे ऑफ सेइंग कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नट हो सकता है इनका प्यार से कुछ नटी या कोई नाम हो, या इनके पास डॉग वगैरह हो नटी नाम से, या ऐसा कुछ क्यूट नाम से। टोनी भी नहीं, वी डोंट हैव अ वाई। सो जो अल्फ़ाबेट्स हैं XJPCONUTNRAREOOOO, सो ये आपके पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी उनके नाम में हो सकते हैं, इनिशियल्स में हो सकते हैं, या समवेयर और दी अदर इम्पॉर्टेंट हैं। सो अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स, और ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2, ये वॉरियर वाले हॉर्स पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, द मैन विद द हॉर्स, द वॉरियर हॉर्स, अगर आपने ये चूज़ करा है, चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। ये आपके लिए लव एडवाइस है, ये आपके लिए एडवाइस है फॉर राइट नाउ। ये आपके एक्स्ट्रा ओरेकल मैसेजेस हैं, ये आपके इनिशियल्स हैं। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, क्या बात है। पेज ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, वेरी नाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इवन बेटर। ओ माय गॉड, द जस्टिस, द क्वीन ऑफ रॉड्स, क्या बात है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। आप दोनों एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं फ्रेंड्स। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या उनके अंदर जो सन साइन है उनका मून साइन है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज में है। काफ़ी रोमांटिक, अपोजिट्स अट्रैक्ट की ये रिलेशनशिप हो सकती है कि आप या तो आप रोमांटिक हैं, या आपके पर्सन हॉट एंड सिजलिंग है, आप सॉफ्ट हैं, वो मैग्नेटिक है। सो अजीब सा अपोजिट्स अट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा यहाँ। यस यस यस, आई डू फील आपकी शादी जिनसे होगी वो काफ़ी हंसमुख हैं, खुश मिजाज हैं, और ये शादी आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। लाइक ओके, फाइनली हमारी शादी हो गई, हमारी चिंताओं से बहुत सारी निजात मिली, चिंताओं से हम मुक्त हो गए। वी फाइंड हैप्पीनेस फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। आई फील आप लोग जो अभी राइट नाउ यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी से शादी भी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल रास्ते बंद हैं, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ब्लॉक्ड है। यू आर नॉट फीलिंग राइट नाउ वेरी गुड फ्रेंड्स। बट जिस पर्सन से हो सकता है आप लोगों ने कोई अभी ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली आपका, या आप लोगों ने किसी मैरिज से स्टेप आउट करा है, सो या आप कभी पहले डाइवर्स हुए हैं आपका, या आपने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से मूव आउट करा है, वो मतलब ब्रेकअप हुआ है, तो आपको वहाँ से दुख अभी भी है। सो समवेयर यू आर लाइक कि पता नहीं कब खुशी मिलेगी ज़िंदगी में, मिलेगी भी कि नहीं। बट आई फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपकी लक जो है चेंज होने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड दिस न्यू पर्सन। और हो सकता है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी या तो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मुझे लग रहा है 50% लोगों की लाइफ में दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन योर लाइफ, द वन यू विल मैरी। दिस पर्सन could be someone you work with, or someone who is your friend or a friend zone person. I definitely feel ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं,
आप लोगों में एज गैप रहेगा जिस पर्सन से आपकी शादी होगी। आई ऑल्सो फील ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा फिटनेस वगैरह में रहेंगे, बोल्ड हैं, काफ़ी करियर ओरिएंटेड हैं। एंड आई डू फील दे आर वेरी पैशनेट अबाउट थिंग्स, दे आर वेरी एम्बिशियस। एंड जिनसे आपकी शादी होगी फ्रेंड्स, वो पर्सन लकी भी बहुत हैं। सो दे विल कंटिन्यू ग्रो इन लाइफ। आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पैसा नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अरे स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंसिस की। यू विल लीड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ विद दिस पर्सन, अ वेरी हैप्पी लाइफ, बहुत खुशियाँ, बहुत कंफर्ट। और कहीं ना कहीं आप लोग तो आई नो ये बोलते ही कहीं ना कहीं तो आपने बोल ही दिया मन में या सोचा ही है कि अरे ये तो हमारे साथ नहीं होगा, हमारी लाइफ में और कंफर्ट, हमारी लाइफ में और बिना कोई प्रॉब्लम के आराम हो ही नहीं सकता। बट फ्रेंड्स, इस पर्सन की तो डेस्टिनी ऐसी है और आपके साथ आप दोनों के लक और फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा रहेगा। दिस पर्सन इज़ वेरी रिच और आप दोनों की लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी, खुश रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। आई ऑल्सो फील के आप लोग काफ़ी ट्रैवल वगैरह करेंगे या ये बहुत जल्दी डेवलप होगी। आपको इस मैरिज में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ओ माय गॉड हम 50 साल साथ रह लिए। यू वोंट फील दैट एवर। इट विल ऑलवेज बी लाइक अरे अभी तो हम वी जस्ट मैरिड येस्टरडे ओनली, दैट हैप्पी वाइब। ये हमेशा एक्साइटेड रहते हैं ये पर्सन। इनका थोड़ा गुस्सा तेज है, सो यू विल हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। स्पेशली अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ये थोड़े एक्सट्रोवर्ट हैं। बाहर जाना, घूमना, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो ये इंट्रोवर्ट हैं, तो यू विल हैव टू बैलेंस दैट आउट। I also feel friends this person could be from IT industry, from इंजीनियर हो सकते हैं, या ये पढ़ाते हैं, या ये बिजनेस ओनर हैं। काफ़ी ये हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक, या पैशनेट हैं, ये जो काम करते हैं उसको लेके बहुत पैशनेट हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हैं। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के हो सकता है बहुत रिच फैमिली से आते हों या आप लोग आते हैं, आप दोनों ही अच्छी फैमिली से आते हैं। सो यू माइट कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों में कल्चरल डिफरेंस है, सोशल बैकग्राउंड्स का, तो यू माइट फील अ लिटिल शाय और एप्रीहेंसिव कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इनसे शादी। बट आप कर यू विल बी वेरी हैप्पी, दिस विल बी अ हैप्पी मैरिज फॉर यू। आपको पता ही नहीं चलेगा कब कितने साल बीत गए इनके साथ। इट इज़ लाइक ऑलवेज समथिंग इज़ हैपनिंग। कभी पार्टीज़ में जा रहे हैं आप, कभी लाइफ इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड, एफर्टलेसली चलती जा रही है। हैप्पी मैरिज है ये, एक डेस्टाइन्ड भी है ये जस्टिस है आपको। जो बहुत पहले मिलना चाहिए था, जो पहले रिलेशनशिप में होना चाहिए था अच्छा, जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आई फील ये पर्सन या तो आ चुके हैं आपकी लाइफ में, बट मुझे लग रहा है नहीं आए हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, बिकॉज चैरियट इज़ हियर, दे आर कमिंग वेरी क्विकली। सो नेगेटिव्स क्या हैं? नेगेटिव्स ये हैं कि फ्रेंड्स, अगर आप इमोशनल हैं, ये एक्सट्रोवर्ट हैं और ये बहुत जल्दी 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 काम करते हैं। समटाइम्स यू मे फील दिस पर्सन इज़ नॉट इनटू इमोशंस और दे आर नॉट एज इमोशनल एज यू आर, क्योंकि ये एरीज लियो सैज हो सकते हैं। यू मे फील कभी कभी कि ये पर्सन ज़्यादा आपको इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। आप लोग पैशन में और उन सब चीज़ों में कंपैटिबल बहुत ज़्यादा हैं, बट कभी कभी आपको, या ये इनका प्यार करने का तरीका ऐसे कि दे विल गिव यू गिफ्ट्स बट दे वोंट सिट एंड टॉक विद यू। तो कभी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि काश ये थोड़े और इमोशनल होते, काश ये थोड़े और रोमांटिक होते, कैंडल लाइट डिन। बट ये हैं, बट देयर एक्सप्रेशन ऑफ लव इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर, जो आप हमारे व्यूवर्स हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोग हमारे व्यूवर्स जो है, एक और नेगेटिव हो सकता है कि आप लोग अपने पास्ट पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। So you may still miss them. Even when you are married with this person, you are very happy with this person, but you will still miss someone from your past. और time to time आपको अपने past person की याद आएगी and you will feel काश उनसे शादी की होती, या काश वो होते, ये अच्छे हैं, ये perfect है, but this person is beautiful, they understand you, but what if वो चीज़ आपको खाएगी थोड़ा सा कि काश ये person वो होते। आई ऑल्सो फील इनका गुस्सा थोड़ा तेज है, सो यू विल हैव टू डील विद इट फ्रेंड्स। आई डोंट सी दे आर इगोइस्टिक, नो, आई फील दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी फ्रेंडली। घूमना पसंद है, इंजॉय करना लाइफ को, हैप्पी रहना, लकी हैं, वर्क में भी अच्छे हैं, बट यू विल हैव टू डील विद देयर एंगर। लीडर नंबर 4 डेफिनेटली अपने काम में सबसे बेस्ट हैं, हाईएस्ट पोजीशन पे जाएंगे। अगर आपसे जब मिले हैं, यंग हैं, डोंट वरी, दे विल रीच टू द टॉप।
और डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं, अगर ये लड़के हैं बहुत सक्सेसफुल हैं, लड़की भी हैं तो भी ये वर्क करेंगे, एम्बिशियस हैं, या इनको सक्सेस मिलेगा फ्रेंड्स, इट्स देयर डेस्टिनी टू बी सक्सेसफुल। 10 ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए दोनों दो अलग अलग डेक से आया, सो डेफिनेटली ये तो डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है आप दोनों के लिए, और आप दोनों के लक्स जो हैं वो एकदम चेंज होंगे जैसे ही आप दोनों की शादी होगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये शादी बहुत सारा पैसा लेके आएगी, यू माइट लीव अ लेगेसी और डायनेस्टी फॉर योर किड्स। ऑल्सो मुझे लग रहा है आपकी फैमिली में भी बहुत खुशियाँ आने वाली हैं इस शादी से, आप दोनों की फैमिलीज़ के अंदर। सो गेट रेडी फ्रेंड्स, गेट रेडी। और कई लोग ये मुझे लग रहा है हो सकता है आपको थोड़ी ये शादी इनिशियली ऐसे लगे कि ना हमें नहीं करनी, बिकॉज आप लोग कुछ और चाह रहे हैं, यू नो, यू वांट समथिंग एल्स, समवन एल्स फ्रॉम योर पास्ट। बट फ्रेंड्स, ये पर्सन आपकी लिखी है, आप दोनों की लिखी है, एंड यू आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। आई ऑल्सो फील कि वक्त के साथ ये आपकी शादी जो है और बेहतर होती जाएगी और हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानेंगे। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, कई बार आपको ना इनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आई डू फील कि ये ओवर ईट कर लेते हैं ये पर्सन, या ओवर जॉय में बहुत घूम लेंगे, बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत पी लिया। सो यू विल हैव टू रिस्ट्रिक्ट दैम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको इनके साथ थोड़ा टफ लव करना पड़ेगा जो आपको शायद अच्छा ना लगे, स्पेशली इफ़ यू आर एन इमोशनल पर्सन। तो पर आपको इनको थोड़ा, आपको ही इनकी डिसिप्लिन, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हैं नाइट हैं और घोड़े पे हैं, ये इनको लगाम लगाना आपका काम है, डिसिप्लिन आपको करना पड़ेगा। एट टाइम्स यू मे हैव टू बी टफ विद दिस पर्सन कि नई शेड्यूल है, जैसे पार्टी चल रही है तो चल रही है, बच्चों को सोना है, नो पार्टी चल रही है। सो यू विल हैव टू बी टफ एट टाइम्स विद दिस पर्सन। बट इट्स अ वेरी लकी, लकी, बहुत लकी हैं। मुझे तो आपका बहुत सारा लक और खुशियाँ दिख रही हैं दोनों में, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और आपका ये जो रुकी, हो सकता है आप इस पर्सन से शादी करना, बट मुझे नहीं लग रहा आप इन्हें, ये वो पर्सन नहीं है जो पास्ट के है। दिस इज़ द पर्सन यू आर करंटली विद, या आप इनसे फ्यूचर में इनके साथ होंगे। लेट्स सी आपको और इनिशियल से एडवाइस मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एडवाइस क्या है। कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनाई। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप लोग अपोजिट्स होंगे, सो आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी रहेगी। अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, सो येस, कम्युनिकेशंस सही करेंगे आप तो सही चलेगी ये रिलेशनशिप, बिकॉज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आपकी शादी का। आई डू फील सम ऑफ यू नो दिस पर्सन, एंड मोस्ट ऑफ यू आर, आप लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं इनसे। बहुत हाई चांस है आप लोगों की मैरिज होने का, लेकिन अभी शायद बहुत रिस्ट्रिक्शन में चल रही है। अगर आप ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है तो सो कम्युनिकेट प्रॉपरली। अगर आप लोग बहुत इमोशनल हैं तो भी आपको अपने कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करना सीखना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस आउट करना सीखना है, तभी आपकी लव लाइफ बढ़ेगी। लेट्स सी योर रोमांस एंजल्स मैसेजेस। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन, सो फ्रेंड्स कीप योर माइंड ओपन। हो सकता है आप जिस पर्सन के लिए आपको लग रहा है उनसे हो, या आप जिनसे चाह रहे हैं वो ना हो, कोई और इनसे आपकी शादी हो। सो कीप योर माइंड ओपन। So let's see friends, your wishes for option number 2, who they will marry. वाह, आई का कार्ड है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। आई डोंट नो वाई कि कभी भी सीधे नहीं जाते हैं, सब हमेशा उल्टे ही ऐसे आते हैं। लेजी हैं शायद इन लेटर्स। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स, हंसा रही हूँ मैं आप लोगों को। हंसते नहीं हो आजकल आप लोग, बड़े टेंशन में हो, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? अब तो ईयर ख़त्म हो रहा है, अब तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको। वाह, वॉर की एनर्जी। हो सकता है फ्रेंड्स ये पर्सन सोल्जर हो, नेवी वगैरह से हो, आर्मी नेवी ऐसी फील्ड से हो, इन बैकग्राउंड से हो सकता है इनके पेरेंट्स रहे हों या आप लोगों के रहे हैं। व्हाट एल्स? फेट, फेट का भी कार्ड है। सो डेस्टिनी इज़ विद यू फ्रेंड्स। जी हाँ, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, फेटेड है आप दोनों के लिए। और आई एम गेटिंग द नेम रितु, मे बी देयर नेम इज़ रितु। और रीटा, रीटा भी बन रहा है यहाँ पे, रीटा कुड बी द नेम। यू, आई ब्लैंक भी है, तो अगर आपके पर्सन का नाम यह नहीं है तो ब्लैंक ले लीजिए फ्रेंड्स, घबराएं नहीं।
यूएई भी बन रहा है, सो हो सकता है ये पर्सन यूएई से हैं, या आप लोग हैं, या आपको ये वहाँ मिलेंगे, या कोई कनेक्शन है यूएई से इनका, वर्क वगैरह करते थे, या फैमिली रहती है, या आप लोग कभी वहाँ जाएंगे। आई ऑल्सो फील ये पर्सन मॉडल या एक्टर या ऐसे कुछ हो सकते हैं, या कभी करा है इन्होंने, या करेंगे ये काम भी। और तो मुझे कोई वर्ड्स यहाँ लग नहीं रहे हैं, आई डोंट नो। वॉर लग रहा है विद डब्ल्यू, सो मे बी ये पर्सन आर्मी से हैं, जो मैंने आपको बताया। ओम ओम हो सकता है इनका नाम, ओमी हो सकता है। आई डोंट थिंक सो आई कैन मेक एनी मोर नेम्स। आप बताइएगा मुझे और कोई नाम बन रहा हो तो। ZOMIWUAEFATERITAIU एंड द ब्लैंक, ये आपके इनिशियल्स हैं या जिनसे आपकी शादी होगी। सो अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब मैजिक वेंस टैरो, क्लिक द बेल आइकन, नेवर मिस अ रीडिंग, जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम एज मैजिक वेंस टैरो। टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 द लेडी इन ब्लू चूज किया, लेट अस सी आपकी शादी किससे होगी। इनिशियल्स भी देखेंगे आपके पर्सन के, या आपके लिए रोमांस एंजल्स के मैसेजेस हैं। ये एक्स्ट्रा एडवाइस है राइट नाउ के लिए, ओरेकल मैसेजेस हैं। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं फ्रेंड्स। वाओ, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, द 4 ऑफ wands, क्या बात है। द लवर्स, वेरी नाइस। द 6 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। द 8 ऑफ wands, द 5 ऑफ swords, उप्स। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, आपकी शादी तो आपके सोलमेट से होने वाली है। मुबारक मुबारक मुबारक, बहुत सारी आपको मुबारक, खैर मुबारक फ्रेंड्स। क्योंकि 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 आपकी शादी जो है, हू आपकी शादी जिससे भी होगी फ्रेंड्स, वो पर्सन आपके सोलमेट है। एब्सोल्युटली 101%, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, द वन यू विल मैरी। एंड आप लोगों का सेक्सुअल केमिस्ट्री, आप लोगों का पैशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आई ऑल्सो फील आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से हो सकती है। इस पर्सन को ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या आपके सोलमेट हैं। इन पर्सन से आपकी शादी होगी। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, ये पर्सन, आई डोंट नो, या तो इस पर्सन ने बहुत धोखे खाए हैं अपनी ज़िंदगी में, या ये आपको गोस्ट करके गए थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। आई ऑल्सो फील हो सकता है फ्रेंड्स, ये पर्सन फॉर 10% ऑफ यू इनकी शादी हुई है, लेकिन आई डू फील या आपकी हुई है, बट आई डू सी इवेंचुअली आप दोनों की शादी होगी। बट बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है, इन्होंने आपको गोस्ट किया है फ्रेंड्स। दे हैव आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, गोस्टिंग हुई है, ट्रस्ट टूटी है, लेकिन ये कनेक्शन अभी भी वैसा का वैसा है। पोटेंशियल मैरिज का बहुत स्ट्रांग है आप दोनों का। आई डू फील यू विल मैरी दिस पर्सन। आप लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, या आप लोगों की फैमिलीज़ भी आप लोगों को एक्सेप्ट करेंगी। हो सकता है अभी तक आप लोगों की फैमिलीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं इस वजह से, या इन द पास्ट नहीं कर रही थी इस वजह से आप लोग मैरिज नहीं कर पाए। बट आई डू सी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हैव यू ऑफिशियली देयर्स, एंड ये डेफिनेट है फ्रेंड्स। दिस पर्सन इज लाइक, नोप, शी इज माइन, ही इज माइन, आई डोंट केयर, यू आर माइन, आई डोंट केयर। आई थिंक जो गलती इन्होंने पहले की है वो ये दोबारा नहीं करने वाले। दिस इज समवन जिन्होंने आपको गोस्ट किया है, या आप कभी बचपन में, हाई स्कूल में आप लोगों के ये फर्स्ट क्रश थे, फर्स्ट लव थे, या दिस इज समवन, दिस इज योर सोलमेट फ्रेंड्स, दिस इज योर सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम। या तो इन्होंने मुझे लग रहा है ये 90% तो आप इन्हें जानते हैं, और आप क्या इनसे वापस आप लोग वेट कर रहे हैं कि पता नहीं कब आएंगे। ये भी वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें ठीक होंगी और कब हम वापस मिलेंगे। येस, इवेंचुअली आप लोगों की शादी होगी, और जिस दिन भी ये कनेक्शन के वापस शुरुआत होगी, आप लोग बिना रुके आगे बढ़ेंगे। देयर विल बी नो स्टॉपिंग पॉइंट्स। देन सब चीज़ें खुली होंगी एकदम से। ना उस दिन आपको फैमिली रोक पाएगी, ना रिलीजन, ना कल्चर, ना कोई और ताकत। बिकॉज वी आर मूविंग इन टू दोज टाइम्स जहाँ ट्विन फ्लेम्स आर अवेकनिंग, अलाइनिंग विद ईच अदर। तो फ्रेंड्स, और सोलमेट्स भी अवेकन हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, तो आपके चांसेस बहुत है मैरिज के। आई ऑल्सो फील के ये आप लोगों का प्यार जो है एक नए सिरे से बढ़ेगा। जो पुरानी सब चीज़ें हैं
इनफैक्ट आपको ये लगेगा कि दिस इज़ अ न्यू पर्सन दैट यू आर मीटिंग अगेन। आप दोनों को ऐसा लगेगा बिकॉज यू हैव चेंज सो मच, बोथ ऑफ यू हैव चेंज सो मच। एस ऑफ कप्स। और अब के जब आप मिलेंगे और आपकी शादी होगी इस पर्सन से जिनसे आप जानते हैं, जो आपके चाइल्डहुड क्रश हैं, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट हैं, ओ माय गॉड, ये प्यार और मोहब्बत, ओ माय गॉड। आई थिंक आप काफ़ी रोएंगे दोनों ही खुशी से। You will cry happy tears because this person and you are in love with each other. They are going to so love you so much, friends. अगर आपकी लाइफ में कभी कोई भी नहीं रहा है फ्रेंड्स और आपने पाइल 3 चूज़ किया है, आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से हैं, दे आर योर सोलमेट। ये आपको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, एंड दे विल कम एज अ न्यू लवर फॉर यू। न्यू लव की तरह आएंगे। हो सकता है एट फर्स्ट ये आपको गोस्ट करें या आप इन्हें, आप दोनों की एक फर्स्ट में ज़्यादा अच्छी मीटिंग ना हो, बट आई डू फील उसके बाद जो आप लोग वापस से स्टार्ट करेंगे, ओ माई गॉड फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू मैरी दिस पर्सन। दिस पर्सन इज़ पोजेसिव अबाउट यू। जिनसे भी आपकी शादी होगी ये आपके लिए बहुत पोजेसिव हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक शी इज़ माइन, ही इज़ माइन, डोंट टच। दिस पर्सन इज़ नॉट इवन गोइंग टू लेट फैमिली इंटरफेयर। ये अब जब आपसे मिलेंगे या जो भी शादी करेंगे, नथिंग कैन स्टॉप देम, नथिंग कैन स्टॉप देम। आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, ये आपको डाई हार्ड सिचुएशन की तरह आपके पीछे आपको प्रपोज करेंगे। आपको, आई थिंक हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बल्कि कहीं ना कहीं इनसे डरेंगे कि अरे आप वापस धोखा देंगे, या हमने बहुत ट्रस्ट इश्यूज देखे हैं, ये तो नहीं चलेगा, देयर इज़ टू मच सेक्सुअल, दिस इज़ लस्ट, यू डोंट वांट टू मैरी मी। बट फ्रेंड्स, ये जब पर्सन आपसे अवेकन होके आएंगे आपकी लाइफ में, ओ माई गॉड, ओ एम जी फ्रेंड्स, गेट रेडी। Nothing can stop this person. ये रून रे आई कांट इवन टॉक। इतना प्यार, इतना मोहब्बत है ये इस कनेक्शन में आपके। जब ये वापस आएंगे फ्रेंड्स, इनको कोई नहीं रोक सकता, कोई कायनात नहीं इनको रोक सकती, पूरी कायनात नहीं रोक सकती, क्योंकि वो तो खुद इनके साथ इनको लेके आ रही है। सो तैयार हो जाइए बैंड बाजा बारात के लिए फ्रेंड्स। इट इज़ अ स्टीमी, हॉट, सेक्सी, पैशनेट मैरिज। बहुत प्यार, बहुत लव। और आई थिंक ये पर्सन आपसे यंग हो सकते हैं, आप दोनों में एज डिफरेंस होगा। आई ऑल्सो फील ये अलग कल्चर से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सेम सेक्स मैरिज होगी, और हो सकता है कि पहले भी कोशिश की हो बट आप लोग नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कल्चर, फैमिली, बिकॉज ऑफ सो मैनी इश्यूज। बट जब आप एक्चुअल में करेंगे, ओ माई गॉड फ्रेंड्स, नो वन कैन स्टॉप इट, नो बडी, नॉट इवन यू, नॉट इवन दिस पर्सन, नॉट इवन एनी बडी एल्स। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के थोड़ा वेट ज़रूर है। मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस भी आ गए हैं ये पर्सन, या मिल भी गए हैं। आई डू फील थोड़ा टाइम लगेगा आपको शादी करने में, लाइक इन द सेंस या तो मिलने में अभी थोड़ी कसर बाकी है आप दोनों के। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, सो यू मे मीट दिस पर्सन इन द नेक्स्ट 5 months, नेक्स्ट 6 months, या आप दोनों की शादी जब होगी। बट फ्रेंड्स, द पैशन, ओ माई गॉड, द पैशन, दिस पर्सन इज़ हेड ओवर हील्स इन लव विद यू। गेट रेडी। और ये पैशन ऐसा है जो कभी नहीं ख़त्म होने वाला। आई डू फील कि ये पर्सन और आप लोग बहुत अच्छा एक घर और मैरिज बनाएंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी डिवोटेड टू यू। अगर उन्होंने पहले गलतियाँ की हैं वो उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। ऑल्सो ये आपको बहुत चेज़ करेंगे, हमेशा आपके लिए बातें, यू नो, आप बताओ क्या करना है, आप बताओ क्या करना है। दे विल ऑलवेज बी, दे आर गोना ट्रीट यू लाइक अ डीवा, अ किंग। यू आर गोना बी लाइक वाह, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। उनका दिल खुल चुका है फ्रेंड्स। दिस पर्सन हैज़ अवेकन्ड। वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट। आई डू फील फ्रेंड्स नेगेटिव की अगर हम बात करें, जेलेसी, क्योंकि यहाँ बहुत लस्ट है, बहुत पैशन है एक दूसरे के लिए, और आप दोनों में बहुत प्यार और मोहब्बत है। तो कहीं ना कहीं यू नो बाकी लोग देख के ना काफ़ी जलन करेंगे आपके कनेक्शन और मैरिज से कि यार हमारे पास क्यों नहीं है ये, why we don't have such a thing. So you might be very possessive and protective about each other. तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा आपको लेके possessive हैं। अगर किसी और ने आपसे बात भी कर ली तो आप तो छोड़िए, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो बाकी बाहर जाके पता नहीं क्या करेंगे उस इंसान का। सो गेट रेडी फॉर दैट। दिस इज़ अ possessive पर्सन बिकॉज उन्होंने बहुत वेट किया है और आप दोनों ने बहुत वेट किया है इस कनेक्शन और मैरिज का।
आई ऑल्सो फील कि वंस आप अभी आपके मिलने में थोड़ा कसर है या थोड़ा वक्त बाकी है, बट व्हेन यू डू मीट दिस पर्सन और व्हेन यू डू हैव दिस एस ऑफ कप्स, उसके बाद आपकी चट शादी पट ब्याह हो जाएगा। ये देखिए, आई डू फील आपका परफेक्ट होम रहेगा, परफेक्ट और मैरिज रहेगी। लव अबाउंड्स वन ऑफ एस ऑफ कप्स। ये देखिए, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, कितने एस ऑफ कप्स हैं आप दोनों का। this relationship will awaken you, this marriage will awaken you friends। आपका दिल, आपका दिमाग, आपका spiritual connection। yes, मुश्किलें हाँ बिल्कुल आएंगी, ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, वेट भी लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स अल्टीमेटली द विक्ट्री इज योर्स। शाइन नंबर 19। आई डू फील फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं अपने बेस्ट, ये पर्सन और आप एक दूसरे के बेस्ट चीज़ें हाईलाइट करेंगे, और इसीलिए जो है आप लोगों को जो लोग हैं ना, आप लोगों की मैरिज को देख के रश करेंगे कि ओहो वाई वी डोंट हैव, बिकॉज यू विल ग्लो विद ईच अदर, बिकॉज यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर, यू ऑल्सो ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन ईच अदर। लेकिन वो वाली कहानी हम देख चुके हैं, ये है सीक्वल आपकी, यू नो दिस इज़ लाइक अ सीक्वल टू योर लव स्टोरी। तो हो सकता है अगर आप अभी तक किसी से नहीं मिले हैं इस तरह के, आप अभी तक सिंगल हैं, डोंट गिव अप। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, दे आर कमिंग इन द नेक्स्ट 5 to 6 months। और उसके बाद थोड़ा सा आप प्यार में आएंगे, ब्रेकअप होगा, बट वंस यू मीट अगेन इट विल बी लाइक द अल्टीमेट वेडिंग, द बोनेंजा वेडिंग। बहुत पैशन, बहुत अट्रैक्शन, ड्रॉप डेड अट्रैक्शन। मुझे लग रहा है रश के कमर गाना आप पे सही है, क्योंकि पीपल विल बी जेलस ऑफ दिस कनेक्शन, और आप दोनों जो हैं अपने बेस्ट में, यू नो आप लोग अपना बेस्ट इस शादी में एक दूसरे के लिए लेके आएंगे, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करेंगे, यू नो इंस्पायर। ट्रस्ट इश्यूज ज़रूर रहेंगे फ्रेंड्स, और वेट भी रहेगा। कई बार ये ना इतना पैशन और इतना इमोशन है कि कई बार आप लोग ना जल्दबाजी में कुछ इस रिलेशनशिप में आपको ठहराव लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पैशंस बहुत हैं। ये देखिए, आई ऑल्सो फील हो सकता है ये पर्सन जो है फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, सो दे, अगर ये मैरिड नहीं है तो ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, सो दे आर वर्किंग ऑन दैट। आई ऑल्सो फील कि कुछ मैरिज, यू नो दे आर वेटिंग फॉर योर फैमिली और देयर फैमिली, और ये सब they are waiting for the right time friends to come into your life। wow, this is hot chemistry friends, this is hot। I don't think so आप लोगों को मतलब आप सोचेंगे ये शॉर्ट रीडिंग है, नहीं, आई फील ये इतनी क्रिस्प रीडिंग है, मैंने कभी इतनी सुलझी हुई रीडिंग नहीं देखी है, और ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरह होगी रिलेशनशिप आपको। नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। लेट्स सी योर एडवाइस। A win-win outcome is forecasted, full moon in Libra। Friends, definitely अगर आप already इस person को जानते हैं, yes you are going to win, a victory will be yours। आप दोनों की शादी होगी। अगर आप सिंगल हैं, दिस पर्सन इज़ कमिंग, डोंट वरी। अगर आपको लग रहा है कोई नहीं है आपकी लाइफ में, दे आर कमिंग फ्रेंड्स, दे आर कमिंग। यू हैव अ सोलमेट जो कि डेस्टाइंड है, और बल्कि यू हैव अ ट्विन फ्लेम दैट इज़ योर्स, सो गेट रेडी। Let's see your advice। Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path। Definitely अभी आप लोग साथ नहीं हैं, क्यों? क्योंकि अभी वक्त नहीं हुआ है आपके मिलने का, अभी वक्त नहीं हुआ है दोनों के दिल खुलने का। So that is why there is a very old song, I don't know why when I do twin flame readings I get tons of messages through songs। आप वो भी सुन लीजिएगा, बहुत खूबसूरत गाना है, और उसका पिक्चराइजेशन बेहद खूबसूरत है, वादियों में, स्नो के अंदर, बहुत खूबसूरत। मिलते हैं दिल जहाँ, खिलते हैं गुल वहाँ, मिल के बिछड़ने को। आई डोंट नो, इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग, वेरी ओल्ड सॉन्ग। आई डोंट नो कहाँ से मुझे याद आ रहे हैं, ओनली गॉड नोज, यू नो एंजल्स वर्क विद म्यूजिक, सो दैट्स वाई। मिलते हैं दिल जहाँ, खिलते हैं गुल वहाँ, ऐसा कुछ गाना है वो, मिल के बिछड़ने को। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। सो आई फील राइट नाउ जो है आप लोग जो है एक अभी टाइम नहीं हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग मिलना चाह रहे हैं इनसे पर नहीं हो पा रहा है, शादी करना चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, आपकी शादी जो है आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ नहीं हो पा रही। वेट करें, सब्र रखें, सब सही होगा। पेशेंस इज़ द बिग वर्ड हियर फ्रेंड्स। चलिए आपके इनिशियल्स देखते हैं जिस पर्सन से आपकी शादी होगी। मुझे तो लग रहा है फ्रेंड्स आपको मुझे मिठाई भेज देनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ समथिंग ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू। आई हैव नेवर सीन अ रीडिंग लाइक दिस, सो ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल।
और ये एक्चुअल में वक्त भी ऐसा ही है, यू नो, कि वी आर मूविंग इनटू अवेकनिंग, पीपल आर गोइंग टू अवेकन। वो अलग बात है कि हम डिले कर लेते हैं हमारी अवेकनिंग, क्योंकि बहुत आसान है करना, यू नो, इट इज़ सो इजी टू फॉरगेट व्हाट वी आर हियर फॉर। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे किसी दिन। चाय पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, चाय के साथ वील टॉक अबाउट के व्हाट इज़ हैपनिंग, यू नो, स्पिरिचुअली असेंशन क्या हो रहा है, सब उस पर भी बात करेंगे किसी दिन। केयर, केयरर, या बहुत केयर, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, केयरर केयर, आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। रोल, जी हाँ, अभी आई थिंक आप लोग जो है राइट टाइम नहीं है, तो इस वजह से आप नहीं मिले, बट आप लोग एक दूसरे को जब मिलेंगे तो पहचान जाएंगे, आप लोग डेस्टाइंड है, रोल्ड हैं एक दूसरे के लिए, यू नो। और कोई वर्ड अगर बन रहा हो तो रन, हो सकता है ये पर्सन भाग गए आपसे क्योंकि कनेक्शन बहुत अच्छा था, तो ये भाग गए। विटी बहुत हैं ये पर्सन, या आप दोनों बहुत तेज हैं, शार्प हैं। मुझे तो देखिए शाइन का कार्ड है, हो सकता है आप दोनों कुछ एक साथ स्टार्ट करेंगे जो आप लोग एक्सपैंड करेंगे आप लोग अपनी लाइफ में। एम आया है, आई भी है, आर भी है, एंड देर इज़ ऑल्सो ए, देर इज़ पी, let's see what else, there is O, there is X, and there is U, there is, I don't know, कोई और वर्ड बन रहा हो तो आप मुझे बताइएगा, मुझे तो यही लग रहे हैं। सो MIRPAUOXSUKCERE, CEREROLEWITIORUN। सो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स। मैजिक वेंस टेरो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो, बेल आइकन क्लिक कर लो, ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय।